डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा के नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। रबनल रदा बनल रबा। ओ यीशु मसीह, आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। सेनाओं का यहोवा पवित्र खुदा, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम। जय मसीह की इस नए वर्ष में परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार को बहुत अच्छा आशीष दे, और इस नए वर्ष में प्रभु आपको नए वरदानों के साथ परमेश्वर पिता अपनी बातों को आपके ऊपर प्रकट करे और प्रभु की सामर्थ आप प्राप्त करते जाइए। खमा बाबा 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 रशखनला रबा। मेरे प्रियो, आइए इस भोर के लिए खुदा का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, जिस प्रकार अपने वर्शिप किया है, जो हमने वर्शिप किया, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, स्थिर रहो और प्रभु की महिमा को देखिए। आइए हम स्थिर रहकर प्रभु की महिमा करें, प्रभु का धन्यवाद करें, खुदा का धन्यवाद करें, उस महिमा में परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने मुझे और आपको संभाला और एक नया जीवन दिया, हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ा। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें जिसने मुझसे और आपसे बहुत प्रेम किया। उसके उपकारों को, उसकी भलाइयों को याद करें। मेरे प्रियो, हम जब मिस्र में थे, जब हम गुलामी अवस्था में थे, जब हम तकलीफ में थे, जब मुसीबत में थे, जब हम रो रहे थे, तड़प रहे थे, विलाप कर रहे थे, उस समय में प्रभु की आत्मा हमें छुड़ाई। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने मेरा और आपका उद्धार किया, मुझे और आपको उस गुलामी की अवस्था से छुड़ाया, उस पाप और अपराध की दुनिया से छुड़ाया, उस धोखे की दुनिया से छुड़ाया, नफरत करने वाली दुनिया से मुझे और आपको अलग किया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। स्मरण करें मेरे प्रियो कि हम कैसी जिंदगी में थे, हम कैसी जिंदगी जी रहे थे, उसको याद करके प्रभु का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, यीशु मसीह का धन्यवाद करें, प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, प्रभु की महिमा करते हुए आगे बढ़ते जाएं। मेरे प्रियो, प्रभु में स्थिर रहें, प्रभु में स्थिर रहे, प्रार्थना करें। प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा और अद्भुत युक्ति निकालेगा और प्रभु आपके लिए खड़ा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपको सभी को पता है कि जब इजरायली लोग उस गुलामी अवस्था में थे, मिस्र देश में थे, वहां पर वो रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, और प्रभु की आत्मा ने मूसा को कहा, जा मेरे लोगों को छुड़ा कर लेकर आ। प्रेज द लॉर्ड। मूसा को उसने चुना मेरे प्रियो, और परमेश्वर पिता ने बड़े बड़े अद्भुत काम करके प्रभु ने इज़राइल के साथ मिलकर खड़े रहा और उसमें परमेश्वर पिता ने उन्हें आजाद कराया, आजाद कराया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर पिता ने इजरायली लोगों को बाहर निकाला, उनके सामने लाल समुद्र था, वो घबरा गए, वो डर गए, पीछे फिरौन की सेना थी। मेरे प्रियो, हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसी ही परिस्थितियां होंगी, लाल समुद्र के समान आपके चारों ओर परिस्थितियां होंगी, फिरौन की सेना की जैसा आपके चारों ओर छावनी होगी। हो सकता है आप डर रहे होंगे, घबरा रहे होंगे, जिस प्रकार इजरायली लोग डरकर कुड़कुड़ाने लगे, हो सकता आप भी कुड़कुड़ा रहे होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, आपसे कहना चाहता हूं, आप मत कुड़कुड़ाइए।
मूसा के सामने उन्होंने परमेश्वर का विरोध करना शुरू किया, मूसा का विरोध करना शुरू किया। मेरे प्रियो, वो उन परिस्थितियों को देखकर डर गए, घबरा गए और यहां तक कि उन्होंने प्रभु के साथ बलवा किया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस प्रकार मूसा ने इजरायली लोगों को कहा डरो मत, चुपचाप खड़े होकर प्रभु की महिमा देखिए, उस नजात को देखिए जो आपने कभी भी नहीं देखा। मेरे प्रियो, मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा, आप डरो मत। आपकी गरीबी को देखकर, बेरोजगारी को देखकर, कर्ज को देखकर, बीमारी को देखकर आप डरिए मत। आप स्थिर रहिए, प्रभु में स्थिर रहिए, क्योंकि यहोवा का ये लड़ाई है और वो खुद आपके लिए वो युद्ध करेगा, आपके लिए वो युद्ध खुद करेगा, क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है, जंग परमेश्वर का है। हमें सिर्फ स्थिर रहना होगा। मूसा ने भी यही लोगों को कहा, यहोवा तुम्हारे लिए आप लड़ाई करेगा और तुम जो देखने जा रहे हो वो कभी भी फिर और ना देखोगे। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपके साथ है। आपकी बेरोजगारी, आपकी परिस्थितियों को वो दो भाग कर देगा, उन परिस्थितियों को हटा देगा, उन अंधकार की शक्तियों को भस्म करेगा। आप विश्वास कीजिए, आप विश्वास करने लायक बन जाइए। मेरे प्रियो, बात बात पर जो लोग कुड़कुड़ाते हैं, प्रभु ने आशीष नहीं देता है। मेरे प्रियो, अपने जीवन में अविश्वास को लेकर मत आइए, विश्वास को लेकर आइए, दृढ़ता को लेकर आइए। प्रभु परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, आपके लिए वो युद्ध करना चाहता है, आपके लिए वो आशीष का कारण होना चाहता है, आपके लिए वो खड़ा है। मेरे प्रियो, आपको भी खड़े रहने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। रबा शंदा रबा नला रबा ला रदा दा नला रदबा रेखा नला रा रा रबा नला रबा ला रदबा नला रबा ला रदबा। आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। मेरे प्रियो, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल भी आप मत घबराइए, बिल्कुल भी आप ना डरें, ना सहमे, ना परमेश्वर के सामने आप कुड़कुड़ाएं, कभी भी ना कुड़कुड़ाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपके साथ है, पिता आपके साथ है, पिता आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। रबा शंदा रबा नला रबा ला रबा। प्रभु, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद। पिता, आज जितने भी लोग इन परिस्थितियों में हैं, उन परिस्थितियों को लाल समुद्र के समान आप दो भाग कर देंगे खुदा। उस फिरौन की सेना को तूने पिता परमेश्वर लाल समुद्र में डुबाया, उसी प्रकार अंधकार की शक्तियों को, शैतान की शक्तियों को उस नरक के आग में आप झोंक देंगे उन्हें। हालेलुया। उस नरक की आग में उन्हें दफना देंगे आप। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आज जितनी भी परिस्थितियां हैं, पिता परमेश्वर, जो बेरोजगारी है प्रभु, जो पिता परमेश्वर पहाड़ के समान, लाल समुद्र के समान फैला हुआ है, लेकिन आज यीशु मसीह के नाम से वो बेरोजगारी खत्म हो जाए, वो कर्ज खत्म हो जाए। मेरे प्रिय, आप जितने भी कर्ज में हैं, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो बेरोजगारी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी के साथ प्रभु की महिमा कीजिए और जो पहला जो तुम्हारा काम था, पाप और अपराध का, उसे खत्म कीजिए और प्रभु से जो प्रेम था वही प्रेम रखिए। प्रभु आपके जीवन से सारी परिस्थितियों को बदल देगा। लाल समुद्र के समान पहाड़ को मैदान करने वाला परमेश्वर है वो। लाल समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है वो। आपकी बेरोजगारी को भूसी के समान चकनाचूर कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खमा बाबा बाबा रइशखना रबा रबा नला रदा दना ला रा बाबा बाबा रइशखना रबा। यीशु मसीह के नाम से दया कर, दया कर। उनके लिए जॉब का प्रबंध कर, व्यवस्थाएं कर। उनके लिए युद्ध आप लड़ेंगे मेरे खुदा, और जयवंत आप करेंगे, जयवंत आप करेंगे मेरे खुदा, जयवंत आप करेंगे मेरे पिता।
बेरोजगारी पर जयवंत दे, अंधकार की शक्तियों पर जयवंत कर, शैतान की योजनाओं पर जयवंत कर, कर्ज पर तू जयवंत कर मेरे प्रभु। उन्हें जॉब लग जाए, जॉब लग जाए, जॉब लग जाए मेरे प्रभु। प्रबंध कर, व्यवस्थाएं कर, व्यवस्थाएं कर, व्यवस्थाएं कर मेरे प्रभु। अनुग्रह कर, दया कर मेरे अब्बा। प्रभु तू दया कर, मेरे यीशु तू दया कर, मेरे पिता तू दया कर, रहम कर, आशीषित कर यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु तू दया कर, रहम कर मेरे अब्बा, रहम कर मेरे पिता, रहम कर मेरे यीशु। प्रभु तू दया कर। जितने भी पिता परमेश्वर बार बार असफल हो रहे, प्रभु सफलताएं दीजिए, सफलताएं दीजिए, अनुग्रह कीजिए, उन्हें जॉब लग जाए, बड़ी बड़ी कंपनियों में तू उनके लिए रास्ता खोल दे, सब प्रकार की बेरोजगारी खत्म हो जाए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्रभु उनको ब्लेस कीजिए, पढ़ने लिखने के लिए ज्ञान बुद्धि और समझ दे, टॉपर कीजिए, यीशु के नाम से टॉपर कीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको टॉपर कीजिए, देश विदेश के लिए रास्ता खोल दे प्रभु। जितने भी जॉब बिजनेस कर रहे प्रभु, उनका व्यवसाय, उनका जॉब चलने पाए लगातार लगातार लगातार, उनमें उन्हें तू आशीष दे प्रभु यीशु के नाम से। खेतीबाड़ी करने वाले भाई बहनों को खेतीबाड़ी में आशीष दे, उनके फसलों को, उनके पशुओं को, उनके घर परिवार को आशीष दे और कर्ज से आजाद कर दे। पिता परमेश्वर आज जितने भी भाई बहन बेरोजगार है प्रभु उन्हें रोजगार दे, किसी भी हालत में तू रोजगार दे प्रभु, आशीष दे। पिता जितने भी आईसीयू में, कोमा में, हॉस्पिटल में, नाना प्रकार की बीमारियों से जो लोग ग्रसित है प्रभु उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, चंगाई दीजिए मेरे अब्बा, चंगाई दीजिए मेरे अब्बा, चंगाई दीजिए मेरे राजा। बाबा बाबा बरश खनला रा, बाबा बाबा बरश खनला रा, रबा नला रा दादा नला रा, बाबा बाबा बरश खनला रा। प्रभु तू दया कर, रहम कर और उन्हें तू चंगाई दे। नाना प्रकार की बीमारियों से जो ग्रसित है, कैंसर से और पिता परमेश्वर शुगर की बीमारी से, थायराइड की बीमारी से, ब्रेन हेमरेज की बीमारी से, मिर्गी की बीमारी से, शुगर की बीमारी से, बीपी की बीमारी से जितने भी लोग ग्रसित थे प्रभु तू चंगाई दे। कुष्ठ रोग की बीमारी, रीढ़ की हड्डी की जो बीमारी, किडनी स्टोन की बीमारी, किडनियों की प्रॉब्लम्स, प्रभु तू दया कर, चंगाई दे, उठाकर खड़ा कीजिए। जो अंतिम सांसें ले रहे हैं प्रभु उन्हें जीवन दान दीजिए। प्रभु तू चंगाई दे, छुटकारा दे, आशीष दे, अभिषेक 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 उतरने पाए, आपकी सामर्थ उतरने पाए। प्रभु तू चंगाई दे, छुटकारा दे, हड्डी नस नस को छू ले, हड्डी नस नस को छू ले और चंगाई दे। उनके टखनों में, उनके घुटनों में बल आ जाए, ताकत आ जाए। सिर का दर्द, हाथ पैरों का दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, पीठ का दर्द, बुखार, माइंड मलेरिया, खांसी, सब कुछ खत्म हो जाए। प्रभु तू दया कर। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। अनाथ और विधवाओं का रक्षक आप है, उनकी सुधि लीजिए, उन्हें चंगाई दे। पिता परमेश्वर, बेसहारों का सहारा आप ही है, रक्षक है आप, उनके बल हैं आप, ताकत है प्रभु। उनको आशीषित कीजिए। जितने भी निसंतान है प्रभु ने संतान दे प्रभु। उनके बांझपन को दूर कर, उनके टेंशन, उनकी चिंताओं को दूर कर प्रभु। तू दया कर, रहम कर, रहम कर मेरे प्रभु। गर्भ का प्रतिफल तो तेरी ओर से है प्रभु। जिस प्रकार तूने अब्राहम से प्रतिज्ञा की प्रभु, उसी प्रकार परमेश्वर पिता तेरे लोगों से तू प्रतिज्ञा करेगा और उन्हें तू पूरा भी करेगा। क्योंकि अब्राहम से तूने जो प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा को तूने पूरा भी किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरे बेटा और बेटियों को तू औलाद देने वाला प्रभु है। उनके कोख को खोल दे प्रभु, यीशु के नाम से गर्भ का प्रतिफल दे मेरे खुदा। हाँ मेरे अब्बा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, भले चंगे रहे और प्रभु आपकी महिमा करते आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद मेरे अब्बा, धन्यवाद मेरे स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुना। घर परिवार में से सब प्रकार के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए। घर परिवार में से जादू टोना भूत प्रेत की शक्ति खत्म हो जाए। जो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करते उनके जीवन को बदल दे।
जो नशा करके लड़ाई झगड़ा करते उनके जीवन को बदल दे। जो गाली गलौज करते हैं, जो चुगली करते हैं, जो बुराई करते हैं, जो नफरत करते हैं, उनके जीवन को बदल दे। वो किसी प्रकार का नफरत ना करे, किसी प्रकार की चुगली ना करे, किसी प्रकार की बुराई ना करे। प्रभु यीशु के नाम से घर परिवार में से सब अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए। परिवार को नष्ट करने वाली अंधकार की शक्तियों को खत्म कर दे प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, परिवार में फूट डालने वाली शैतान की शक्ति, बुराई फैलाने वाली शैतान की शक्ति खत्म हो जाए। बच्चों और पेरेंट्स के बीच में अच्छा संबंध रहे, भाई बहनों के बीच में अच्छा संबंध रहे, पति पत्नी के बीच में अच्छा संबंध रहे, एक दूसरे का आदर करे, एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे की बात माने और प्रभु आपकी महिमा करते हुए आगे बढ़ते जाएं। परिवार में से सब लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए। विशेष करके जो पति पत्नी अलग अलग रहते हैं, पत्नी अपने मायके में रहती है, प्रभु उन दोनों के बीच के लड़ाई झगड़े को खत्म कीजिए और एक साथ रहे, एक दूसरे का आदर करे और एक दूसरे के संग मिलकर प्रभु आपकी आराधना करे। परिवार को टूटने और बिखरने से बचा ले। धन्यवाद मेरे अब्बा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। परिवार में से जितने भी लोग कोर्ट कचहरी में फंसे हैं, जितने भी भाई बहन कोर्ट कचहरी में फंसे हैं, जेल के अंदर है प्रभु, उन्हें छुड़ा ले, आजाद कर दे। सब प्रकार के कैसे और सब प्रकार के अंधकार की शक्तियों से आजाद कर दे। विशेष करके तेरे दास तेरे दासियों को अभिषेक से भर, जो विपरीत परिस्थितियों में सताव में आपकी सेवा करते उन्हें हिम्मत दे, हियाब दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे और लगातार तुझ में आगे बढ़ा, लगातार तुझ में सामर्थ्य प्राप्त करे, लगातार तुझ में अभिषेक प्राप्त करे। तेरे वचन को लेकर खड़े रहे और दुनिया के कोने कोने में आपका वचन फैलाने के लिए मदद कर। जितने भी जवान तेरे डर और भय में जीवन बिताते उनके लिए जोड़ा तैयार कर प्रभु। इस नए वर्ष में उनका विवाह होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आप दया करें और उनका विवाह हो जाए। यीशु मसीह के नाम से रिश्ता पक्का हो जाए। जो घर बना रहे उनका घर कंप्लीट हो प्रभु। प्रबंध कर, व्यवस्थाएं कर, पैसे कौड़ी का प्रबंध कर। जितने भी योजनाएं तेरे बेटा और बेटी बनाते उन सारी योजनाओं को आप सफल कीजिए। घर बनाने के लिए तू मदद कीजिए और प्रभु यीशु आपकी महिमा करते आगे बढ़ते जाएं। जितने भी आज बेरोजगार, उनकी बेरोजगारी खत्म हो जाए। हाँ मेरे अब्बा, हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। हम लगातार तुझ में आगे बढ़े, लगातार तुझ में सामर्थ्य प्राप्त करें प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद मेरे अब्बा, धन्यवाद मेरे खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित और अब्दी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, आपको खड़े रहने की जरूरत है, प्रभु में स्थिर होने की जरूरत है। युद्ध यहोवा का है और वो खुद आपके लिए लड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में बने रहे मेरे प्रियो। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसे ही प्रार्थनाएं, पावरफुल प्रार्थनाएं, सामर्थ्य प्रार्थना आपके बीच में आती रहे और हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करते हुए आगे बढ़ते जाएं। प्रभु इस नए वर्ष में आपको और आपके परिवार को अभिषेक और सामर्थ और जयवंत करता आगे बढ़ाए। प्रभु में बने रहें। जय मसीह की।